वॉशिंगटन वार्ता को 1 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुतिन जेलेंस्की की बैठक पर कोई बात नहीं बन सकी है, जिसकी वजह से जेलेंस्की की सुरक्षा गारंटी की जिद है। जिसकी वजह इधर रूस ने जेलेंस्की को असंवैधानिक राष्ट्रपति बताते हुए उनके साथ कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का शांति प्लान फेल हो सकता है। ऐसे में ट्रंप ने जेलेंस्की को पुतिन की शर्तों पर आत्मसमर्पण के लिए आखिरी अल्टीमेटम दिया है। दावा है कि अगर जेलेंस्की ऐसा नहीं करते तो अमेरिका जंग से अलग हो जाएगा। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान से साफ है कि रूस किसी समझौते के मूड में नहीं है, खासकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी विदेश मंत्री ने अपने बयान में 4 और बड़ी बातें कही। पहली, अलास्का वार्ता में पुतिन जेलेंस्की मुलाकात पर कोई बात नहीं हुई। दूसरी, पुतिन ने ट्रंप को फोन पर बताया है कि वो यूक्रेन से सीधी बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। तीसरी, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल इस्तांबुल में मिलेंगे। चौथी, पुतिन और ट्रंप शांति चाहते हैं, लेकिन यूरोप ऐसा नहीं चाहता। यानी रूस वार्ता से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो जेलेंस्की के साथ किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो रूस जेलेंस्की को वार्ता का सबसे बड़ा रोड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ट्रंप की युद्ध विराम की कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। दरअसल रूस का तर्क है कि जेलेंस्की यूक्रेन के निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं है। पुतिन जेलेंस्की को यूक्रेन का गैर कानूनी राष्ट्रपति कहते हैं, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति के तौर पर जेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है। मई 2024 में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव होने थे, लेकिन युद्ध की वजह से देश में मार्शल लॉ लागू है। ऐसे में फिलहाल यूक्रेन में चुनाव नहीं हो सकते। एक तरफ रूस जेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए आधिकारिक शख्स नहीं मानता, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की सुरक्षा गारंटी की जिद पर अड़े हैं। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर भी जेलेंस्की ने इस बात को दोहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कीव पहुंचे थे, जहां उनकी वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात हुई। इस दौरान जेलेंस्की ने उन्हें डिफेंस एक्सपो के जरिए तेजी से बढ़ते यूक्रेन सैन्य शक्ति का ट्रेलर दिया। इस दौरान जेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर बात की, जिसके बाद कनाडाई प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिलने की वकालत की। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्क कार्नी ने यूक्रेन में शांति सेना भेजने की बात भी कही। इस मौके पर ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग भी यूक्रेन पहुंचे थे, जहां उनके यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया सिरिदेन्को से मुलाकात हुई। दावा है कि इस दौरान दोनों के बीच सुरक्षा गारंटी पर बात हुई। कीथ केलॉग ने युद्ध विराम के लिए थोड़ी नरमी बरतने की सलाह दी है। केलॉग ने उनसे जेलेंस्की को समझौते के लिए राजी करने के लिए कहा है। दरअसल अलास्का मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के तेवर रूस को लेकर नरम होते जा रहे हैं। अमेरिका की कोशिश किसी भी कीमत पर पुतिन को युद्ध विराम के लिए राजी करने की है, जिसके लिए वो जेलेंस्की पर झुकने के लिए दबाव बना रहा है। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक साक्षात्कार के दौरान रूसी राष्ट्रपति का पक्ष लेते हुए कहा, यूक्रेन युद्ध 3.5 साल से जारी है। पुतिन ने पहली बार इतनी रियायतें दी। रूस वास्तव में अपनी कुछ मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार है। हमें इसे एक बेहतर अवसर के तौर पर देखना चाहिए। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो भविष्य में उम्मीद कम है। एक्सपर्ट्स जेडी वेंस के इस बयान को यूरोप और यूक्रेन के लिए बड़ा संकेत मान रहे हैं।
अमेरिका ये मैसेज देना चाहता है कि अगर संधि नहीं हुई तो अमेरिका पीछे हट जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी तो दूर की बात है, यूरोप की सुरक्षा भी खतरे में होगी। इधर रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूरोपीय देशों ने भी युद्ध की तैयारी तेज कर दी। फिनलैंड को इजराइल से गैब्रियल मिसाइल मिल चुकी है। इन मिसाइलों को हमीना क्लास मिसाइल बोट पर तैनात किया गया है। वहीं लिथुआनिया टैंकों की खरीद पर विचार कर रहा है। वो साउथ कोरिया से K2 टैंक खरीद सकता है। यूरोपीय देशों की जंगी तैयारी बताती है कि रूस यूक्रेन संधि की उम्मीदें न सिर्फ खत्म हो रही है, बल्कि ट्रंप की कोशिशें ऐसा रास्ता खोल रही हैं जो यूरोप में विध्वंस लेकर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।